Hello dear students. Today I am back with a new topic of daily use sentences. आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोज़मर्रा में वो बहुत सारे वाक्य हैं जो हमें बोलने पड़ते हैं लेकिन हमें उसकी कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी नहीं आती। तो किस प्रकार हम छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करके इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसको एनहेंस कर सकते हैं, तो मैं बताने चाहती हूँ आपको। सबसे पहले हाउ आर यू, किसी से आप मीटिंग करते हैं तो आप उसे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इस प्रकार के सेंटेंस पूछ सकते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति मिलेगा आपसे तो वो पूछेगा हाउ आर यू, तो इसके रिप्लाई में आप क्या कह सकते हो, आई एम फाइन, यू लुक ग्रेट। अगर आपका कोई दोस्त आपसे मिला है तो आप उसको मिलकर ये कह सकते हैं यू लुक ग्रेट, यानी तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, इसके जवाब में क्या जवाब दिया जा सकता है कि आपको आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जब भी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं किसी से तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करते हैं, हाउ आर यू, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पर्सन के द्वारा, फिर सेकंड पर्सन उसका आंसर देता है आई एम फाइन, कि वो फाइन है। फिर आप वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं तो यू लुक ग्रेट, यू लुक गुड, यू लुक नाइस, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जब कोई आपकी तारीफ करता है तो थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार के वाक्य से आप अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका कोई दोस्त आपको बड़े लंबे टाइम के बाद मिलता है तो कैसे आपको बात करनी चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए। हे राहुल, आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी आप किसी राहुल नाम के दोस्त से काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो आप कहेंगे अरे राहुल, बड़े लंबे समय बाद देखा तुम्हें। या डियर, सिंस 2001, हाँ प्रिय, लगभग 2001 के बाद मिले हैं हम, उससे पहले यानी 2001 में मिले थे और उसके बाद अब तक मिले ही नहीं हैं। हैप्पी टू सी यू, जिस व्यक्ति से आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिलते हैं तो उसको इस प्रकार का वाक्य भी कह सकते हैं कि तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। या किसी को अलविदा कहते टाइम भी हैप्पी टू सी यू कहा जा सकता है, नाइस टू मीट यू कहा जा सकता है, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू। जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी ने आपसे कहा है कि उसको आपसे मिलकर खुशी हुई है, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए कि आप भी उससे मिलकर काफ़ी खुश हैं। इवन आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड टू सी यू लाइक दिस, यानी किसी आदमी से आप लंबे टाइम बाद मिले हैं तो किस तरह आपको बात कहनी चाहिए कि अरे मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि तुमसे मैं इस प्रकार मुलाकात मेरी हो जाएगी। यानी अगर आप किसी मित्र से लंबे टाइम बाद मिलते हैं तो कैसे शुरुआत करें, हे राहुल, हे प्रीति, वट एवर इज द नेम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग टाइम, या सिंस करके भी कोई टाइम आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो उसके आंसर में कह सकते हैं या डियर, सिंस 2001, सिंस कॉलेज डेज, सिंस स्कूल डेज, इस प्रकार से आंसर रिप्लाई कर सकते हैं जिससे मिलके आपको खुशी होती है मीटिंग करके। हैप्पी टू सी यू, नाइस टू मीट यू, इस प्रकार का सेंटेंस दे सकते हैं। और जब इसका वापस में रिप्लाई करना पड़े तो हमें क्या जवाब देना चाहिए, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू, कि तुमसे मिलकर भी मुझे काफ़ी खुशी हुई। इवन आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड टू सी यू लाइक दिस, यहाँ तक कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हें इस प्रकार, इस तरह, इस जगह पे मैं मिल जाऊंगा। अब जैसे आप किसी मित्र से मिले हैं और उसके काम धंधे के बारे में आपको जानकारी लेनी है, उस तरह की बात आपको स्टार्ट करनी है, तो कैसे पूछें, हाउ इज योर वर्क और बिजनेस गेटिंग ऑन। यानी आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं कि उसका काम धंधा जो है वो कैसा चल रहा है। तो वर्क या बिजनेस दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ओ इट्स गेटिंग ऑन वेल, तो इसका जवाब आपका मित्र कैसे देगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हाउ अबाउट यू, फिर आपका दोस्त आपसे भी पूछ सकता है अरे तुम्हारे बारे में क्या बात है, तुम्हारा क्या हाल चाल है, माइन इज ऑल्सो फाइन। तो आप कह सकते हो अरे भाई आपका बढ़िया चल रहा है तो मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है। यानी अपने मित्र से जब आप बात करते हैं तो अपने काम के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में जब बात करें तो कैसे पूछेंगे, हाउ इज योर वर्क और बिजनेस गेटिंग ऑन। यानी आपको या तो वर्क बोलना है या बिजनेस बोलना है कि आपका काम कैसा चल रहा है। ओ इट्स गेटिंग ऑन वेल, अरे ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या हाल है, तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, माइन इज ऑल्सो फाइन, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप कम से कम इंग्लिश कन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी से बात करें तो सारा वार्तालाप जो है आपका वो सारा इंग्लिश के अंदर हो, लेकिन कम से कम आप प्रयास कीजिए कि 10 to 20% आपका कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do like, share and subscribe my channel.